आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण, अन्य वरिष्ठ जन एवं यहाँ मौजूद मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी दिन हमें अंग्रेजी दास्ता के 200 वर्षों के कठोर यातना से मुक्ति मिली थी। व्यापार के बहाने भारत आने वाले अंग्रेजों ने अपनी कुटिल बुद्धि और हमारे अपने आपसी वैमनस्य के कारण भारत को गुलाम बना लिया था। सोने की चिड़िया भारत को लूटने के उद्देश्य से उन्होंने पूरे भारतवर्ष और यहाँ की आम जनता पर कठोर और क्रूर अत्याचार किए। अंग्रेजों ने भारतवासियों का अमानवीय शोषण किया तथा ब्रिटेन के खजाने को भारत की संपत्तियों से भर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे महान स्वतंत्रता वीरों ने अत्याचार और जुल्म के खिलाफ न केवल शुरू से ही विरोध और विद्रोह किया, बल्कि अपनी आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च और सर्वस्व बलिदान कर दिया। हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए संघर्ष के उन डरावने पलों की हम कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। आज का दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का दिन है, जिनकी बदौलत हम आज़ाद और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन महान स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत योद्धाओं और अपने पूर्वजों को याद करने का दिन है, जिन्होंने हमारी शांतिपूर्ण और स्वतंत्र जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिंदगी को देश के नाम कुर्बान कर दिया। भारत माता की बेड़ियां काट डाली। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराने के पश्चात लाल किले से देश की जनता को संबोधित भी करते हैं। इस कार्यक्रम को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं तथा इसका प्रत्यक्ष प्रसारण भी होता है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 73 साल यानी 7 दशक से भी अधिक हो गए हैं और इन 7 दशकों में भारत ने अपने महान मूल्यों और दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से लाचार और जर्जर अवस्था से निकलकर विश्व पटल पर खुद को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया है। एक तरफ जहां हमारे देश की सेना 14 लाख से अधिक सक्रिय कर्मियों की ताकत के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सुसज्जित सेना है, वहीं दूसरी ओर भारतीयों ने परमाणु ऊर्जा, कंप्यूटर तकनीक तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में भी झंडे गाड़ दिए हैं। आज के भारत की उपलब्धियों का लोहा विश्व मानता है। भारतीयों ने खेल तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत की तमाम प्रगति के पीछे भारत की सांस्कृतिक विरासत की महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां हमारी रीति नीति, उपनिषद के सूत्र, वाक्य अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के आधार पर संचार विश्व मानचित्र पर फिर से अपने आप को स्थापित करते देश भारत के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, हमारे सामने कई वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियां भी हैं। आज के भारत के सामने जहां गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जातीय तथा धार्मिक विभेद जैसी स्थानीय समस्याएं हैं, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक चुनौतियां भी हैं। ऐसे में अपने देश को इंसानों के रहने लायक दुनिया की बेहतरीन जगह बनाने के लिए हम सभी नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ फर्ज है, चाहे वह छोटे छोटे नियमों और कानूनों का पालन करने की बात हो या भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का जज्बा। देश और देशवासियों की खुशहाली एक दूसरे पर निर्भर है। जब आम जन देश में शांतिपूर्ण वातावरण में निर्माण में अपना योगदान देंगे, तभी भारत का विश्व पटल पर एक सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित होगा। मैं अपनी तथा आप सबकी ओर से आज़ादी के महानायकों वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी सहित उन तमाम गुमनाम बलिदानियों को भी नमन करती हूँ, जिनकी कुर्बानियों से आज हम स्वतंत्र हैं, एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आप सब ने इतने प्रेम से मुझे सुना, उसके लिए एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की